सो जा सो जा। कैसा हालत हो गया है साला, भिखारियों के साथ सोना पड़ रहा है। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बैक टू बैक हारी और ठीक है, हो जाती है हार, हो जाता है यार, गंदा स्टार्ट किसी भी टूर्नामेंट का, किसी भी अच्छी टीम का हो जाता है, हो जाता है। लेकिन हारने का तरीका होता है। अरे हाँ, जीतने का भी एक तरीका होता है, हारने का भी एक तरीका होता है। 130 रन से नहीं हारना होता, नहीं हारना होता, लड़ना होता है, लड़ना होता है, लड़ना होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, मैंने कभी नहीं सोचा था यार ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इतना अनकैरेक्टरिस्टिक खेलेगी। 6 कैच एक मैच में, 6 कैच, 6 कैच छोड़ो ऑस्ट्रेलिया, 6 कैच, 2 बबूमा के तीसरा, हालांकि वो मानता नहीं मैं, जॉस इंग्लिश के थाइस पे बॉल लगी थी, दैट वाज, इट्स लाइक यू कांट काउंट दैट एज अ ड्रॉप चांस। मार्करम का कैच छोड़ा, जॉनसन का कैच छोड़ा, मिलर का कैच छोड़ा। भाई साहब मतलब मैं तो बता रहा हूं, लिटरली अगर तुम पिछले आईसीसी के 4 वर्ल्ड कप उठाओगे ना, या 5 वर्ल्ड कप उठाओगे ना पिछले आईसीसी के, तुम्हें 5 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिटरली 6 ड्रॉप कैच नहीं मिलेंगे, और यहां एक ही मैच में 6 ड्रॉप कैच। इट्स सो अनलाइक ऑस्ट्रेलिया। मैं इस ऑस्ट्रेलिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं, मैं लिटरली नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। मैंने नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया को इतना तड़पते हुए, इतना डाउन एंड आउट मैंने ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं देखा भाई। मैं वो आदमी हूं जो अपना क्रिकेट 99 2000 का टाइम देखना शुरू किया था। मैं इट्स लाइक मैंने ऑस्ट्रेलिया के, हमने जिसने भी 2000 अर्ली 2000 90 से लेट 90 से क्रिकेट देखना शुरू किया, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया इज लाइक कि भाई ये पिनैकल है। इट्स लाइक जो ऑस्ट्रेलिया 2000 2003 7 वाली थी, इट्स लाइक कोई भी टीम वो प्राइम क्रिकेट आज तक नहीं खेल पाई है, ओडीआई में नहीं खेल पाई है। फिर ये जो ऑस्ट्रेलिया दिख रही है ना, और ऐसे इस टीम में ऑल ऑफ सडन कि एकदम से कुछ डेंट पड़ गया, एकदम से टीम बदल गई, टीम ट्रांजिशन में चलेगी, नहीं, प्लेयर है, स्टार्क कम इन हेजलवुड, इट्स एज गुड एज अटैक, इट्स एज गुड एज अटैक, यू विल सी एज गुड एज अटैक। किसी भी टीम का बॉलिंग अटैक होगा उतना ही बेहतर है स्टार्क कम इन हेजलवुड का अटैक। फिर ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया, क्यों ऑस्ट्रेलिया टीम इतनी नीचे लगी? तो ऑस्ट्रेलिया की हार पे चिंतन होगा, ऑस्ट्रेलिया की हार पे थोड़ा एनालिसिस करने की, क्यों ऑस्ट्रेलिया इतनी डाउन एंड आउट होगी, क्यों ऑस्ट्रेलिया इन क्राइसिस होगी, इस पे थोड़ा सा गहन विश्लेषण किया जाएगा। कब हुआ था लास्ट वर्ल्ड कप? कब हुआ था लास्ट वर्ल्ड कप आईसीसी का, ओडीआई का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 नहीं थी? मुझे नहीं पता। 3 में जीता, 99 में जीता, 3 में जीता, 7 में जीता, हैट्रिक लगाई, 11 में भी लिटरली तो क्वार्टर फाइनल, 11 में आप बोल सकते हो कि आप क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए, 11 में आप बोल सकते हो आप सेमीफाइनल नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी नॉकआउट तो पहुंचे थे, क्वार्टर फाइनल। 15 में आप फिर से जीते, 19 में फिर आप सेमीफाइनल पहुंचे। तो इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया के बिना वर्ल्ड कप का टॉप 4 सोचना, इट्स लाइक किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती भाई, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती। कोई कितना भी बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटा सो कॉल्ड एक्सपर्ट हो, फॉर्मर क्रिकेटर हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती जब वर्ल्ड कप की बात आए और वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को ना रखे, कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। बिकॉज रिस्पेक्ट इतना है, बिकॉज ट्रस्ट इतना है, बिकॉज सबको पता है कि जब मैच डिफिकल्ट होगा ना, ऑस्ट्रेलिया वाले दे विल फाइंड अ वे, दे विल फकिंग फाइंड अ वे। इतना भरोसा है लोगों को ऑस्ट्रेलिया पे। किसी के इतने बड़े बड़े स्टील्स के बॉल्स नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट से पहले राइट ऑफ कर ले। इसलिए हमेशा बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट ना ऑस्ट्रेलिया को अपने सेमीफाइनल जो मर्जी टूर्नामेंट रखता ही रखता है। देन फिर आप ये देखते हो, अभी 6 महीने पहले, अभी 4 महीने पहले इंडिया को हरा के ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चैंपियन बना है, 2 साल पहले T20 का भी चैंपियन बना है, 5 टाइटल है। इसलिए बाप है ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट में सबका बाप है। फिर इस ऑस्ट्रेलिया को जो वर्ल्ड कप देख रहे हैं ना, बहुत इट्स लाइक शॉकिंग सा लग रहा है, सो लाइक यार अनकैरेक्टरिस्टिक चीजें देखने को मिल रही हैं। पहले थोड़ी सी बात साउथ अफ्रीका पे करूंगा यार। इट्स लाइक कि किसी को साउथ अफ्रीका कोई फेवरेट नहीं मान रहा था, कोई साउथ अफ्रीका को चांस ही नहीं दे रहा। सभी लोग बोल रहे थे कि साथ में ऑस्ट्रेलिया का प्राइम, साउथ अफ्रीका का प्राइम था, 11 में साउथ अफ्रीका का प्राइम था। क्या हुआ? भयंकर टीम थी, फेवरेट का टैग था, चौकर है, बॉटलर है, इनको इट्स लाइक आपकी बार ऑस्ट्रेलिया पे कोई कुत्ता नहीं मूत रहा। इट्स लाइक साउथ अफ्रीका को कोई पूछ नहीं रहा। इट्स लाइक साउथ अफ्रीका सभी बोल रहे हैं कि जब इनकी इतनी बेहतर टीम थी तब इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, तो अब की बार क्या उखाड़ लेंगे? तो इट्स लाइक 10 में से लिटरली 9 एक्सपर्ट साउथ अफ्रीका को टॉप 4 में भी नहीं रख रहे थे। स्टिल अभी वर्ल्ड कप बड़ा है, अभी 7 मैच और खेलने, कुछ भी हो सकता है। बट साउथ अफ्रीका ने जो स्टार्ट लिया है ना, 2 मैच 4 पॉइंट, और पॉइंट सिर्फ 4 ही है, लेकिन खेलने का तरीका इट्स लाइक जो तुम क्रिकेट खेल रहे हो ना, जो तुम क्रिकेट की ब्रांड खेल रहे हो, वो एक मैसेज है, वो एक स्टेटमेंट है बाकी सब लोगों के लिए। भाई साहब अब की बार हम जो साउथ अफ्रीका, हमारे पर कोई टैग नहीं है, हमारे पर कोई टैग नहीं है, समझो। एक वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है शोल्डर पे, जो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है, जो कहीं ना कहीं वो साउथ अफ्रीका पे बहुत बार था 3 7 11 की टीम में। तो इट्स लाइक वो साउथ अफ्रीका फिर उस वेट को, एक्सपेक्टेशन को डिलीवर नहीं कर पाई। लेकिन इस
बार ऑस्ट्रेलिया, इस बार साउथ अफ्रीका क्या है, इस बार साउथ अफ्रीका ये है कि भाई तुम कुछ कर लो ना कर लो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई तुमसे उम्मीद लगाए नहीं बैठा। साउथ अफ्रीका में भी लोग तुमसे उम्मीद नहीं लगाए बैठे हैं। फिर एक साथ इतने प्लेयर पीक कर रहे हैं, फिर जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है फ्री फ्लोइंग। क्विंटन डी कॉक पहले बोल चुका है टेस्ट के बाद वनडे मेरा लास्ट है, वर्ल्ड कप में वनडे नहीं खेलने वाला। क्विंटन डी कॉक को क्या फर्क पड़ रहा है? क्विंटन डी कॉक वर्ल्ड कप ये क्या सोच के आया है? तुम्हें क्या लग रहा है क्विंटन डी कॉक क्या सोच के आया है? क्विंटन डी कॉक सोच के आया कि मैं वर्ल्ड कप से रिटायर हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई क्या बोलेगा, मेरी परफॉर्मेंस कहां से चुकी। समझ लो इट्स लाइक वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेज पे बिल्कुल प्रेशर फ्री आ रहा है, बिल्कुल फ्री होकर आ रहा है। लुक एट हिज परफॉर्मेंस, बैक टू बैक 100। स्टार्क कमिंस फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, वो अपनी नेचुरल गेम कर रहा है बिना प्रेशर के, उसके लिए लास्ट वर्ल्ड कप वो एंजॉय कर रहा है। समझो जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हो ना तो फिर आप अपोनेंट का याद करते हो बैक टू बैक 100 मार के। बबूमा भी विंक लिंक किया मैं मानता हूं, माकरम जिस तरीके से स्टेप अप कर रहा है, माकरम की बैटिंग, मिलर की फिनिश, क्लासन की फिनिश, वेंडरसन की कंट्रीब्यूशन, भाई साहब देयर इज नो वीक लिंक। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर जब किसी एक टीम के एक साथ पीक कर रहे हैं ना, वेंडरसन पीक चल रहा है, माकरम का पीक कर रहा है, करिए क्लासन का पीक चल रहा है, मिलर का पीक चल रहा है, डिकॉक का पीक चल रहा है, जब जो 11 में से 5-6 बैट्समैन तुम्हारे पीक कर रहे हैं एक साथ ना, तो फिर ये रिजल्ट आते हैं। फिर ये रिजल्ट आता है, फिर आप बड़े बड़े काम बड़े इजीली कर जाते हो, बड़ी बड़ी चीजें बड़े आसानी से आप उखाड़ लेते हो। लिटरली साउथ अफ्रीका के साथ यही हो रहा है। लिटरली भाई 5 से 6 बैट्समैन इनके पीक कर चुके हैं इस टाइम, इस तरह के करियर पीक चल रहा है सबका। तो फिर तो भाई अपोनेंट जो मर्जी हो, साउथ अफ्रीका को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। साउथ अफ्रीका लिटरली सामने जो मर्जी आए साउथ अफ्रीका उड़ा देगा भाई। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो साउथ अफ्रीका कर रहा है। फिर बॉलिंग में रबाडा पिछले एक तो साल से अच्छे नहीं जा रहे थे, लेकिन लुक एट रबाडा जिस मूड में बॉलिंग किया, कि पहली इनिंग में हेजलवुड, स्टार्क कमिंस जब बॉलिंग कर रहे थे, चाहे नया गेंद था चाहे पुराना गेंद था, कुछ हेल्प नहीं, कोई सीमने वाला नया गेंद, ओल्ड बॉल कोई रिवर्स नहीं, कुछ नहीं में हेल्प मिली। और जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा था, लेकिन अंडरलाइट साउथ अफ्रीका के बॉलर लुक एट दिस लुंगी को, मुझे नहीं पता, मैंने लुंगी नहीं की 8 ओवर लास्ट टाइम कब देखे तो 15 रन दे रहा है, विकेट निकाल रहा है, एक्सेप्शनल बॉल को मूव कर रहा है, इन स्विंगर अब स्विंगर, बिल्कुल मार्को एंसन एट टाइम कॉस्टली बट इज जेन्युइन विकेट टेकर। रबाडा ने जो जॉश इंग्लिश की विकेट निकाली भाई साहब। फिर स्पिन में देखो केशव महाराज, स्पिन में देखो तबरेज शमसी। तुम्हें लग रहा है जिस पिच में ग्रिप होगी, जिस पिच में टर्न होगी, वहां तबरेज शमसी कुछ नहीं करेगा, हाथ खड़े करके खड़ा रहेगा, नहीं। सो इट्स लाइक भाई साहब अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम में देखो ना, 5 जेन्युइन बॉलर है, 3 स्विमर 2 स्पिनर, प्रॉपर बॉलिंग अटैक, प्रॉपर बैटिंग अटैक, मार्को एंसन की बैटिंग भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सो इट्स लाइक भाई साहब इस टीम को रोकना ना बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किल होना। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं, देखो ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत क्या है, ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग में दिक्कत बात करता हूं। देखो स्टार्क कभी थोड़ी बहुत इंजरी से वापस आ रहा था, सेम विद हेजलवुड भी थोड़ी बहुत निकल कैरी करके वर्ल्ड कप में आ रहा था वापस। सो इट्स लाइक तुम ऑस्ट्रेलिया हो, तुम अपनी बॉलिंग से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करो। पैट कमिंस तुम स्कीपर हो, तुम कैप्टन हो, और तुम्हारी बॉलिंग इट्स लाइक अगर मैं अगर ऑस्ट्रेलिया का सिलेक्शन टीम मैनेजमेंट है उस टाइम, मुझे लग रहा है पैट कमिंस भाई को कैप्टन जरूर होगा, लेकिन तेरी जगह नहीं बन रही। अगर मैं 2 मैच की परफॉर्मेंस पे जज करूं तो सबसे पहले मैं टीम से बाहर निकालूंगा पैट कमिंस को। इतना बड़ा बॉलर हो गया, आई डोंट नो, थकान है, टेस्ट क्रिकेट इतना खेल लिया, क्या मर्जी कर लिया, आई सिंपली डोंट नो, बट लुक एट पैट कमिंस 10 ओवर में 70 रन दे रहा भाई, कम ऑन, व्हाट आर यू अप टू। स्टार्क नई गेंद पुरानी गेंद, लग रहा है कि स्टार्क की कोई इज्जत नहीं रही, खत्म हो गया एकदम। स्टार्क जैसा बॉलर जो वर्ल्ड कप में 15 में 19 में एकदम बेस्ट बॉलर। तो लाइक जो तुम्हारी बॉलिंग है ना, ऑल ऑफ सडन तुम्हारी बॉलिंग बिल्कुल ऑफ रिदम होगी। जो तुम्हारे 3 बेस्ट सीम बॉलर है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तीनों एक साथ गंदा करने लग जाए ना, इसलिए कि तीनों एक साथ बिल्कुल वाहियात खेलने लगे, तो फिर ये रिजल्ट होगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को मैं राइट ऑफ कर दूं, नहीं, लेकिन भाई साहब तुम्हारी बॉलिंग को स्टेप अप करना पड़ेगा। एडम जंपा, मुझे पता है एडम जंपा के साथ क्या हो गया, मुझे नहीं पता यार एडम जंपा के साथ क्या हो गया। शायद वो साउथ अफ्रीका वाले 113 रन क्लासन और मिलर ने उसको पेले, मुझे नहीं पता भाई। इट्स लाइक एडम जंपा कौन था, क्या है। इससे पहले एडम जंपा 2 बार इंडिया टूर आया हुआ, 3 बार, जितनी बार भी और एडम जंपा इंडिया में इंडिया के अगेंस्ट इंडियन टूर पे इंडियन क्रिकेट में बॉलिंग किया ना, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जो मर्जी, उसने भाई गजब मैच विनिंग स्पेल निकाला है जंपा ने मिडिल ओवर में। लेकिन तुम लोग वर्ल्ड कप, और फिर तुम इतने बड़े क्लाउन हो, तुम्हारा हेड कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड, तुम्हारा बॉलिंग कोच डैनियल विटोरी जो लिटरली 5 साल आरसीबी का हेड कोच रहा है, जिसने लिटरली 7-8 साल आईपीएल खेले, जिसको इंडियन कंडीशन का बिल्कुल पता है, वो तुम्हारा बॉलिंग कोच है डैनियल विटोरी। क्या कर रहा है भाई, तुमने स्कोर सेलेक्ट किया एस्टन एगार की इंजरी, तो तुम्हें कोई लेग स्पिनर नहीं मिला, मिचेल स्मिथ, तो तुम्हें कोई और मिला ही नहीं। तुम एक इंडियन टूर पे 9 मैच का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, टाइटल जीतने जा रहे हो, और तुम्हारे पास सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर है, सिर्फ एक, जस्ट मैक्सवेल बॉलिंग कर रहा है, 10 ओवर निकाल रहा है, विकेट निकाल रहा है, इकोनॉमी भी अच्छी कर रहा है, वो बोनस है, लेकिन तुम्हें एक जेन्युइन स्पिनर रखना चाहिए था। सो इतना बड़ा ब्लंडर, सवाल तो सिलेक्टर से उठेगी भाई, सवाल सिलेक्टर से उठेगी कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, ये तुमने क्या किया, ये किस टाइप
तुम लेके गए? क्या ये सही कॉम्बिनेशन था सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप खेलते हुए? द आंसर इज एब्सोल्यूट नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब बैटिंग की बात करता हूं, डेविड वार्नर 400 है वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर के, 200 भी वर्ल्ड कप डेविड वार्नर वर्ल्ड कप में मार देगा ना, सचिन को सरपास कर जाएगा 5 पे, रोहित शर्मा के बराबर आ जाएगा 6 पे, 7 पे, 6 पे। तो आप समझ रहे हो डेविड वार्नर कितना बड़ा प्लेयर है। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि डेविड वार्नर रन मार ले। ट्रेविस हेड का ना होना मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा ब्लो है। अगर ट्रेविस हेड होता, जिस टाइप की फॉर्म में ट्रेविस हेड पिछले 2 साल से था, अभी आ जाएगा शायद तीसरे चौथे मैच में, बट क्या तब तक बहुत देर हो जाएगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मिचेल मार्श कौन है? मिचेल मार्श को मैंने बहुत जबरदस्त कैमियो खेलते हुए देखा। मिचेल मार्श को मैंने बहुत बार बड़े बड़े तो क्या मतलब बहुत मैचेस में मैंने उसको एक्सपेक्टेड की तरह काम करते हुए पावर हिटिंग एकदम से मैच विनिंग कैमियो खेलते हुए देखा है। लेकिन वनडे क्रिकेट 50 ओवर की गेम है, वनडे क्रिकेट कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। और मिचेल मार्श का करियर के अगर मैं हाईलाइट बताऊं ना, एवरी गुड नॉक्स हियर एंड देयर, ग्लिम्स हियर एंड देयर, कैमियोस हियर एंड देयर, कंसिस्टेंसी नहीं है। तुम ऑस्ट्रेलिया के खेल रहे हो भाई, तुमको बांग्लादेश के ओपनर नहीं हो, तुमको अफगानिस्तान के ओपनर नहीं हो, तुम कोई भी तो ऑल रिस्पेक्ट श्रीलंका के ओपनर नहीं हो, वेस्ट इंडीज के ओपनर नहीं हो कि एक मैच में रन मार दिए 20-30, 2-3 मैच में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बिल्कुल शून्य, नहीं। तुम ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हो, तुम्हारे में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तुम 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन टीम के ओपनर हो यार, तुम टाइटल जीतने के लिए इंडिया में आए हो, तुमको पार्टिसिपेट करने इंडिया में आए हो। तुम मिचेल मार्श और कंसिस्टेंसी दोनों पैरेलल डायरेक्शन में चलते हैं भाई, कोई मेल नहीं है। फिर सारा ओनस वार्नर पे है, फिर सारा ओनस 3 नंबर पे स्टीवन स्मिथ पे है। स्टीवन स्मिथ यस काल आप बोल सकते हो, बड़ा शॉकिंग तरीका था, बॉल लग रही थी ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग, एलपीडब्ल्यू हो गया, कैसे हो गया, बट स्टीवन स्मिथ खैर मुझे लगता है आगे स्टेप अप कर भी लेगा। लैबुशेन इनिशियल आपके स्क्वाड में नहीं था। एस्टन ने कहा कि इंजरी को आपने स्पिनर से रिप्लेस करने के बजाय लैबुशेन से रिप्लेस किया। अब लैबुशेन की तो मैं हकीकत बताता हूं। अब मैं तुम्हें लैबुशेन कितना बड़ा फ्रॉड है वनडे क्रिकेट में, तुम्हें यह बताता हूं। टेस्ट क्रिकेट में लैबुशेन 50 के ऊपर एवरेज है, जिसमें भी लिटरली होम ट्रैक बुली, आप लैबुशेन को बड़े आराम से होम ट्रैक बुली बोल सकते हो भाई। उसके लिटरली ऑस्ट्रेलिया में तो 80 की एवरेज होगी उसके टेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया से बाहर लिटरली एसएस में अब की बार 100 आया, इंडिया में कुछ नहीं, कहीं और कुछ नहीं। सोच लाइक भाई टेस्ट में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, टेस्ट में तुम एक तुम स्टार की तरह उभरे हो, लेकिन वनडे में तुमने क्या किया? 50 के करीब लैबुशेन 2 साल में पिछले वनडे खेल चुका, 3 साल में एवरेज कितनी है? 36 की। भाई तुम ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हो भाई, फिर से वही बात, ये ऑस्ट्रेलिया को डिसाइड करना है कि तुम अपना स्टैंडर्ड कहां लेके जा रहे हो। क्या मिचेल मार्श की जगह बनती है? क्या मार्नस लैबुशेन की 4 नंबर पे इतनी क्रंच पोजीशन होती है, मैच्योरिटी, इनिंग को एंकर करना, बिल्डअप करना, लंबी पारी खेलना, क्या कर रहा है लैबुशेन? आप बोलोगे कल तो वो हाईएस्ट स्कोरर था, मैं इतना फिर क्रिटिसिज्म क्यों कर रहा हूं? भाई कुछ नहीं होने वाला। देखो लैबुशेन, मुझे नहीं पता 36 के एवरेज लेके घूम रहे हो आप 40-50 मैच के बाद, आप वर्थ हो ऑस्ट्रेलिया के 4 नंबर पे खेलने को? नो, यू आंट वर्थ इट। फिर सारा ओनस आता है मैक्सवेल पे। मैक्सवेल अभी आपको समझना पड़ेगा, बॉलिंग में स्टेप अप जरूर कर रहा है। हाँ आप डिसअपॉइंटेड हो कि मैक्सवेल बैटिंग में स्टेप अप नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सवेल पिछले 4-5 महीने से इंजरी से वापस आ रहा है। इट्स ऑल ऑफ सडन की लाइक चीजें क्लिक नहीं कर पा रही। फिर स्टोइनिस का भी यही, अगर स्टोइनिस की मैं फॉर्म देखूं, पिछले 12 वनडे में स्टोइनिस 50 तक का स्कोर नहीं बना पाया, तो स्टोइनिस का आउट ऑफ फॉर्म, मैक्सवेल इंजरी से वापस। फिर एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन को तुमने ऑल ऑफ सडन जो इंडिया सीरीज में खेले, जो पहले मैच में खेले, बाहर कर दिया। क्यों? बिकॉज तुम्हें पता है एलेक्स कैरी स्पिन को हैंडल नहीं कर पा रहा, तुम्हें पता है कैमरन ग्रीन स्पिन के आगे बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है। सोच लो कि तुम मिडिल ओवर में एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये दोनों बैट्समैन स्पिन को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप लेके आए स्टोइनिस को वापस। जॉश इंग्लिश, यस जॉश इंग्लिश, में क्या बोलूं मैं, जॉश इंग्लिश का क्रिटिसिज्म कैसे कर लूं भाई? वो बंदा लिटरली कभी टी20 में 1 मैच खेलता, 4 मैच बाहर, कभी वनडे में 1 मैच खेलता, फिर 4 मैच बाहर। मैं ऐसे बंदे का, ऐसे प्लेयर का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता जिसको आप फेयर इनफ मौका तक नहीं दे रहे हो। अगर जॉश इंग्लिश अगले 4 मैच खेलेगा फिर कुछ नहीं करेगा, तो फिर मैं बोल सकता हूं भाई कि देखो तुम्हें बैक टू बैक मौके मिले 3-4, तुमने परफॉर्म नहीं किया। 1 मैच तुम खिला रहे हो, 4 मैच उसको नहीं खिला रहे हो, तो ऐसे क्रिटिसिज्म प्लेयर का नहीं होता, ऐसे क्रिटिसिज्म नहीं होता, ऐसे टीम नहीं चलती। सोचता है कि फिर आप हार रहे हो 130 रन से, रन रेट आपका -1.80 हो गया। सोचता है कि भाई अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? देखो सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से जो चौथी टीम क्वालिफाई करेगी, लिटरली उसके 6 मैच जीते हुए होंगे, यानी कि उसके लिटरली 12 पॉइंट होंगे। ऑस्ट्रेलिया के भी 7 मैच है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड भी खेलना है, न्यूजीलैंड भी खेलना है, पाकिस्तान भी खेलना है। फिर आप बोलोगे श्रीलंका नीदरलैंड को तो ये हरा देंगे, बांग्लादेश को हरा देंगे। हाँ इंग्लैंड को भी हराने की औकात रखता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी, पाकिस्तान को, सबको हराने की औकात रखता है। जस्ट लाइक आप ऑस्ट्रेलिया हो, आप इजीली बोल सकते हो कि भैंस अगले 7 मैच हम जीत के दिखाएंगे और सेमीफाइनल आके दिखाएंगे, या आप 6 भी जीत जाओगे तो ठीक है। फिर दिक्कत होगी अगर 6 जीत के आप चौथे नंबर पे आओगे 12 पॉइंट के साथ, मे भी जो 5वें नंबर की टीम होगी वो भी 6 मैच जीतोगी, यानी कि जो 4th 5th नंबर की टीम होगी ना, मेरे हिसाब से वो कैसे एलिमिनेट होगी, वो कैसे डिसाइड होगी, वो डिसाइड होगी रन रेट। जो चौथे नंबर की टीम होगी उसके 12 पॉइंट होंगे, 6 मैच जीतोगे। जो 5वीं होगी उसके 12 पॉइंट होंगे, सिर्फ डिफरेंस होगा तो रन रेट का। और जब आप 130 रन से मैच हारते हो ना, तो आपकी सबसे ज्यादा चीज हर्ट होती है रन रेट। बहुत बहुत भाई माइनस में जा रहा है रन रेट तुम्हारा, एंड इट्स लाइक
क्या व्हाट्स नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया? भाई वार्नर को स्टेप अप करना पड़ेगा, स्मिथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लाबुश अगर तुम्हें खिला ही दिया 4 नंबर पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई, लंबा खेलने की कोशिश करो। मैक्सवेल को, स्टोइनिस को, इंग्लिश को, ये ग्रीन खेलेगा इसको, भाई तुम्हें फिनिशिंग की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। स्टार कमिंस प्रॉपर तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है, कम ऑन। तुम्हारे मैच में 10 ओवर में 70 रन देके फिर भाई बॉलिंग नहीं कर सकते हो। स्पिन में जाम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो ठीक है, वरना तुम्हारे हैंड्स अप पैन डाउन है, कोई चॉइस ही नहीं है। सो इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया डाउन जरूर है, लेकिन स्टिल मेरा मन नहीं मान रहा यार कि एक वर्ल्ड कप ऐसा होगा, ये वर्ल्ड कप ऐसा होगा ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है। सो इट्स लाइक कोई टीम है वो कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया 6-7 मैच जीत सकती है अपने रिमाइंडर, बट भाई लिटरली मतलब वो भी बोले एक वक्त के लिए तो वो भी भूल जाओ। आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, आप दो जितने गंदे तरीके से मैच आ रहे हो ना, आप नहीं चाहते हो यार इतना एक तरफा हारना, नहीं पसंद है किसी को। 2 रन से हार जाते, कोई बोल लेता, हम बोल लेते कि ठीक है यार ऑस्ट्रेलिया ने इतना मेहनत की, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्टेप अप की, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग स्टेप अप की, ऑस्ट्रेलिया इतना शानदार था। नहीं, 30 रन से हार जाते, समझ आता है। 130 रन से हारना किसी को डाइजेस्ट नहीं होता भाई, नहीं होता।